Now see exercise number 2. Pick out the interrogative pronouns and interrogative adjectives from the sentences given below. अभी इसमें पिक आउट एडजेक्टिव प्रोनाउन निकालने हैं और एडजेक्टिव इंटरोगेटिव निकालने हैं. सो लेट्स बिगन. व्हाट एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द मिसक्रिएंट्स? क्वेश्चन मार्क. तो ये व्हाट एक्शन क्या हो रही है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव प्रोनाउन इसमें आएगा. एडजेक्टिव इंटरोगेटिव आएगा. ठीक है, अब इधर आई एन लिख देती हूँ. ठीक है, आई एन मीन्स इंटरोगेटिव. तो यहाँ पे देखिए, हु इज़ गोइंग टू गार्ड योर हाउस इन योर एब्सेंस. तो हु इज, तो ऑफकोर्स पर्सन है. पर्सन है तो प्रोनाउन आएगा. ठीक है, तो प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये. फिर यहाँ पे देखिए, हु हैज पेंटेड द पिक्चर. अब पिक्चर है, इंसान ने ही निकाली होगी, इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन. फिर यहाँ पे देखिए, हुज नेम वॉज मेंशन इन द न्यूज़पेपर. एडजेक्टिव है. ठीक है, न्यूज़पेपर आया इसमें. नाउ सी विच मैन वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट. क्या आएगा? एडजेक्टिव. वो स्टोरी बुक्स डू यू प्रीफर. अभी स्टोरी बुक्स है. ठीक है, ऑफकोर्स एडजेक्टिव आएगा. हु हैज़ वॉलंटियर टू हेल्प मी इन द एनुअल फंक्शन. तो हु हैज़, इंसान ने ही मदद की होगी. ठीक है, तो इंसान किस में आता है? ऑफकोर्स प्रोनाउन में आता है. ठीक है, नाउ सी, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ सी, whom have they appointed the captain of the football team. तो whom have they appointed, किसको अपॉइंटेड किया. ठीक है, तो इंसान को ही किया होगा, इसलिए प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. नाउ सी पजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, तो पजेसिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप बताना. ठीक है, ओनरशिप दिखाना किसी भी चीज़ की, लाइक मेरा स्कूल है, मेरी पेन है, मेरा बॉल है, ओके एट्सेट्रा. तो इसमें क्या होता है कि देखिए, ये टेबल दी हुई है. अ प्रोनाउन दैट पोजीशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, पोजीशन दिखाना किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन की. नाउ सी, लाइक मोस्ट एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन. लाइक मोस्ट एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव, सभी पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, जनरली क्या आते हैं? प्लेस्ड बिफोर द नाउन, नाउन के पहले आते हैं. ठीक है, जैसे मैंने वो गर्ल वाला एग्जांपल दिया था. फिर यहाँ पे देखिए, वेयरेज पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. अभी यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर क्या होता था कि पजेसिव एडजेक्टिव्स आर, हमेशा एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता था. और इसमें क्या होगा पजेसिव प्रोनाउन में? पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, उसके प्लेस पे ही आ जाएंगे एडजेक्टिव के, नाउन की. ठीक है, तो अभी देखते हैं. दिस इज माई बैग, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अभी यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल. फॉर्म ऑफ पजेसिव के प्रकार कितने हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है. ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है. तो एडजेक्टिव में देखिए, माई, योर, हिज, हर. तो माई का पजेसिव में बन जाएगा माइन, और योर का योर्स बन जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा, एंड हर्स का हर्स बन जाएगा. अभी यहाँ पे प्लूरल में देखिए, अवर है, तो अवर का पजेसिव प्रोनाउन में अवर्स बन जाएगा, योर का योर्स, देयर का देयर्स. नाउ सी, so this exercise I will explain you later on. Now see the reflexive pronoun. A pronoun when used as the receiver of an action is called reflexive pronoun. For example, the horse hurt itself while racing on the tracks. ठीक है, तो अभी यहाँ पे a pronoun when used as the receiver. ठीक है, तो रिसीवर का मतलब क्या होता है? जिसके पास मिल रहा है. ठीक है, अभी अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं तो हम बोलते हैं ना, हैव यू रिसीव्ड द मैसेज. तो रिसीव यानी लेना, जो ले रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन कौन ले रहा है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, कोई सपोज एक्शन हुई तो उसको किसने लिया, उस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ा, किसने लिया, तो वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे देखिए, अगर हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स रेसिंग में भाग रहा है, रेसिंग ट्रैक में. ठीक है, तो एक्शन वो करते करते हॉर्स को चोट लग गई, तो किसको हर्ट होगा?
ठीक है, कौन होगा उस एक्शन का रिसीव करने वाला? हॉर्स खुद ही होगा, तो इट सेल्फ आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, जब सेल्फ जो है इसमें क्या ऐड होता है? माई, योर, हिम, हर एंड इट। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर एंड इट एंड सेल्स टू। अभी यहाँ पे वो दिया है कि सिंगुलर में क्या आता है एंड प्लूरल में क्या आता है। ठीक है, जहाँ पे सेल्फ होता है वहाँ पे माई, योर, हिम, हर आ जाता है, इट। ठीक है, और जहाँ पे सेल्स करके आता है ना, देम सेल्स, अवर सेल्स, योर सेल, तो वो हमेशा प्लूरल की बात होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्लूरल कहाँ पे होती है? आप देखिए अवर, योर एंड देम, देन, ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं। वी गेट प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको इसी में से ही मिलता है। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर कर देनी है कि रिफ्लेक्सिव बोलते किसे? जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, नाउ सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नोटिस है ये, नोटिस दैट ईच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन थिंग एज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अभी इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना, वो क्या है? यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह वो यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है एंड सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे होगा। चेंज द पर्सनल प्रोनाउन टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी ये पर्सनल प्रोनाउन आप आगे सीख गए। ठीक है, पर्सनल में जैसे मैंने आपको बताया था 3 आते हैं पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, आई, मी, मेरा, ये सब क्या पर्सनल हो गया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, तो पर्सनल में क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था आई, यू, ही, शी, इट, ये फर्स्ट पर्सन, ये सामने वाले का पर्सन, और हम दोनों का कोई थर्ड कर रहा है तो ये थर्ड पर्सन। नाउ सी, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जैसे हॉर्स ने खुद को हर्ट किया तो इट सेल्फ आया, तो यहाँ पे आई का माई सेल्फ बनेगा, यू का योर सेल्फ बनेगा, यू योर सेल्फ हर्ट। ठीक है, आई माई सेल्फ हर्ट, ही हिमसेल्फ हर्ट, ऐसा ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ। फिर यहाँ पे देखिए पर्सनल और रिफ्लेक्सिव, वी आवर सेल्स, वी हर्ट आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। तो यहाँ पे योर सेल्फ्स जहाँ पे आएगा वो प्लूरल में आ जाएगा। फिर देव का देम सेल्फ। अभी आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। वो वाली मैंने नोटबुक में लिखी है, बाद में कराऊंगी ऊपर वाली एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बढ़ना है लता सो हर सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, लता ने देखा, तो एक्शन कौन कर रहा है? खुद ही कर रही है वो, तो खुद को ही उसने आईने में देखा। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर अपीयरेंस। द डिप्रेस्ड वीमेन थ्रू हर सेल्फ। अभी डिप्रेस्ड वीमेन है, ठीक है, तो हर सेल्फ आएगा इन फ्रंट ऑफ द स्पीडिंग कार। इमीडिएटली ड्राई योर सेल्फ, खुद को ड्राई करो विथ अ टावल और यू विल कैच कोल्ड। प्लीज़ आस्क द गेस्ट टू हेल्प देम सेल्स। अभी गेस्ट से एस लगा है, प्लूरल है, तो देम सेल्स आएगा। ठीक है, टू द स्नेक्स लेड आउट फॉर देम। Now see, I feel very angry with myself for making such a stupid mistake. बार बार मिस्टेक कर रही इसके लिए, तो myself, ठीक है, खुद को ही, मतलब मैं खुद पे ही गुस्सा हो रही। The train stopped by itself. ट्रेन है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए itself आया। We enjoyed ourselves in the birthday party. He slipped down the stairs and hurt itself inadvertently. Despite being ill, the frail lady cooked the food herself. She does all her household chores. Household chores यानी काम, घर का काम काज, herself. Now see, बाकी लास्ट वन ही बचा है, एक दो। अभी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्फेसाइजिंग? एम्फेसाइजिंग मतलब टू स्ट्रेस समथिंग और सम ऑब्जेक्ट और सम पर्सन। ठीक है, किसी भी चीज़ या पर्सन को स्ट्रेस देना। ठीक है, एम्फेसाइज करना, टू पॉइंट आउट करना। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसाइज इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, शी हरसेल्फ narrated the whole incident, but there is a basic difference. It is seen that the reflexive pronoun and emphasizing pronoun are identical. ठीक है, अभी आपको इसमें क्या होता है कि जो ये
एम्फेसाइजिंग में भी हर सेल्फ, देम सेल्फ ये आता है, और रिफ्लेक्सिव में भी वही वर्ड आते हैं। तो दोनों को पहचानोगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा दिया हुआ है कैसे पहचानना है सेंटेंस को। तो देखिए, आई माई सेल्फ गेव हर द, अभी यहाँ पे ऊपर वाला देखिए, इट इज सीन दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे लगते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, whom, तो किसने हर्ट किया, हमने आगे देखा कि हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, तो उसमें हम क्वेश्चन करते हैं whom से। ठीक है, और जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या आता है, यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन, और एम्फेसाइजिंग क्या होता है, नाउन के साथ ही यूज़ होता है टू ले एम्फेसाइजिस को डालने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ गेव हर द नोटबुक्स, माई सेल्फ इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एज इट इज़ यूज्ड विथ प्रोनाउन एंड आई एंड इज यूज्ड टू। तो एम्फेसाइजिंग में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमेशा है ना वर्ब के जगह पर आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट या तो नाउन के बाद तुरंत आ जाता है, उसको हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलेंगे। और जब वर्ब के बाद जो आता है ना, उसको हम, यहाँ पे देखिए एंजॉयड जो है वर्ब है, वर्ब के बाद जो आता है उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द फेयरवेल पार्टी, तो इंजॉयड पहले आया, वर्ब के बाद माई सेल्फ लगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो ये टेक्निक ही आपको याद रखनी है। नाउ सी द एक्सरसाइज, इसमें पिक आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, दोनों निकालने पिक आउट करके। तो यहाँ पे देखिए, द डे इट सेल्फ हैड बीन वेरी हॉट एंड सल्ट्री, सल्ट्री यानी हॉट है तो सल्ट्री होगा नमक नमकीन, बट बाय आफ्टरनून अ शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन, फिर क्या हुआ, रेन हुई। तो द डे है ना, तो द डे है तो उसके तुरंत बाद वर्ब की जगह इट सेल्फ आ गया, इसलिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर यहाँ पे देखिए, आई वॉश माई सेल्फ, तो वॉश है वर्ब है, वर्ब के बाद माई सेल्फ यूज़ हुआ इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पे देखिए, शी असर्ट्स हर सेल्फ, असर्ट से पहले वर्ब आया, बाद में हर सेल्फ लगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पे देखिए, द थीव्स देमसेल्फ, अभी थीव्स से सब्जेक्ट है, तुरंत ही देमसेल्फ यूज हुआ है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। ठीक है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। बस यही टेक्निक आपको याद रखनी है, जो सब्जेक्ट के बाद देमसेल्फ हर सेल्फ ऐसे वाले लगे तो वो एम्फेसाइजिंग, और जो वर्ब के बाद लगे तो वो, जो सब्जेक्ट के बाद लगे वो एम्फेसाइजिंग, जो वर्ब के बाद लगे वो रिफ्लेक्सिव। आई हैव ऑफन सीन पुलकित टू हिज वर्क हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि आगे ज़्यादा वर्ब आ गए। नाउ सी द चिल्ड्रन देमसेल्फ, चिल्ड्रन है सब्जेक्ट है, देमसेल्फ यूज हुआ इसलिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नाउ सी वी अवर सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड इफ़ वी डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, एम्फेसाइजिंग वी के बाद तुरंत अवर सेल्फ लगाए। फिर यहाँ पे देखिए, पुनीत हिमसेल्फ वेंट टू रिसीव हिज पेरेंट्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो पुनीत के बाद हिमसेल्फ लगा, एम्फेसाइजिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, शी कैन पिक अप द पार्सल हरसेल्फ फ्रॉम माई रेसिडेंस, रिफ्लेक्सिव है। ही हिमसेल्फ इज अनसर्टन ऑफ द रिप्लाई ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव द सीनियर्स, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सो ये सब हो गया, बस थोड़ा सा ही ये रहा है, मैं आपको करवा दूँगी। सो टिल देन, बाय बाय।